आपकी मेहनत के पैसे पीएफ में फंस गए हैं तो मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। जैसे एडवोकेट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इसी तरह से मैं पीएफ का कंसल्टेंट हूं, जहां पे आपकी पीएफ की प्रॉब्लम को समझ के उसका सही सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। तो यहां आपको मैं एक केस दिखा रहा हूं। इस केस के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरी जो कॉल है लगभग 19 मिनट की चली थी, और इस 19 मिनट की कॉल में किस तरह से मैं यहाँ सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। जब भी मेरे को आप कंसल्ट करते हैं तो मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले आपके अकाउंट को अच्छे से समझता हूं। अकाउंट को समझने में 10 मिनट 15 मिनट का टाइम लग सकता है। साथ में ही जो भी आपके अकाउंट में मैं नोटिस करता हूं उस सभी चीज़ों को मैं यहाँ फ़ोन में मेंशन करता रहता हूं। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जो है उस पॉइंट को भूल सकते हैं और फिर बाद में आप मुझसे पूछेंगे। तो मैं चाहता हूं कि एक ही बार में जो मैंने आपकी चीज़ें नोट की हैं वो मैं यहाँ पे टाइप करता जाता हूं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, हाथ में हमेशा फ़ोन रहता है। जब भी मैं आपके फ़ोन की स्क्रीन को देख रहा हूँ तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को टाइप कर करके देता रहता हूँ। आपकी प्रॉब्लम सिंपल हो सकती है, आपकी प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है जो एक ही बार में आपने मुझसे बात करी और सॉल्व हो गई, और आपकी प्रॉब्लम ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे आपको कंपनी से लगभग 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक भी फॉलो अप करना पड़े। क्या ऐसा प्रोसेस हो सकता है कि 3 महीने वाला प्रोसेस मैं एक दिन में कर दूं? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता हूं। ऐसा अगर कोई दावा करता है तो निश्चित तौर पे वो 99% झूठ है। आपको जो भी काम है उसके लिए कंपनी से कांटेक्ट करना ही पड़ता है, पीएफ ऑफिस जाना ही पड़ता है। अगर आपका सिंपल काम है वो तो ऑनलाइन हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ फंसे हुए काम की। अगर फंसा हुआ काम है तो आपको पीएफ ऑफिस भी जाना पड़ेगा, आपको कंपनी भी जाना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें किए बिना आपका पीएफ विड्रॉ नहीं हो सकता है। कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा चमत्कार होगा जहाँ पे मैं आपकी प्रॉब्लम को गायब कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको यही चीज़ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि अगर आप कंसल्टेशन लेते हैं तो किस तरह से मैं आपको सर्विस देता हूँ। आपका अगर एक ही कंसल्टेशन के अंदर पूरा विड्रॉल वाला काम हो जाता है, वेल एंड गुड है, आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका आगे तक मैं कंसल्टेशन दूं तो उसके लिए भी आप यहाँ पे मेरे से सुझाव ले सकते हैं कि सर हमें चाहिए कि आगे अगले महीने भी हमें बात करनी पड़ेगी, फिर उससे अगले महीने भी बात करनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी आप यहाँ पे मुझसे समझ सकते हैं कि किस तरह से फीस स्ट्रक्चर होगा। क्योंकि एज ए कंसल्टेंट मेरे पास जो आपको देने के लिए है वो एक अनुभव है, वो एक टाइम है। तो ये अनुभव और टाइम के लिए ही मैं यहाँ पे फीस चार्ज करता हूँ। तो अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं तो आप मेरी बात को अच्छे से समझ सकते होंगे। इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मेरे आप और एक्सपीरियंसेस को भी देख सकते हैं। नॉलेज की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी। आपके अकाउंट से रिलेटेड जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। साथ में ही अगर आप पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट बनना चाहें तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं यहाँ पे आपको विड्रॉल से रिलेटेड एक्सपर्ट बना देता हूँ। विड्रॉल में क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस कोर्स के अंदर बता देता हूँ। साथ में अगर आपको कंपनी या फिर बिजनेस का कंसल्टेंट बनना है तो पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट का कोर्स ले सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको कंपनी से रिलेटेड जितने कंप्लाइंसेस होते हैं, ना केवल पीएफ बल्कि ईएसआई के भी कंप्लाइंसेस को आपको सिखाया जाता है ताकि आप अच्छे से काम करें। 99% केस में पता है प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम होती है कंपनी के पार्ट पे। कंपनी ने कुछ ऐसा कर दिया होता है जिसकी वजह से मेंबर का पैसा फंस गया होता है। अभी कंपनी के पार्ट पे अगर गलती है तो कंपनी का काम किसने किया है? कंपनी का काम किसी आदमी ने किया है। अगर किसी आदमी ने कंपनी का काम किया है तो अगर उसको सही जानकारी नहीं है तो वो ना केवल एक आदमी का गलत करेगा बल्कि उसके कंपनी के अंदर जितने कर्मचारी होंगे सबका उसने गलत कर रखा होगा। और अगर कंपनी गलत करती है तो उसका भरपाई जो है वो कंपनी वालों को नहीं, उसकी भरपाई मेंबर को करनी पड़ती है। क्योंकि अब चक्कर लगाएगा मेंबर, पैसे फंसेंगे मेंबर के, परेशान होगा मेंबर। तो अगर आप पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट बनना चाहें तो आप समझ के सीख कर उसके बाद ही किसी का काम कीजिए। गलत काम किसी का भी नहीं करना है। चाहे आप पीएफ विड्रॉ करना चाहें, चाहे आप कंपनी का कंसल्टेंट बनना चाहें, दोनों ही कोर्सेज आपको यहाँ पे अवेलेबल है। आप ज्वाइन करके सीख सकते हैं। और अगर आपको 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए हो तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे 1-to-1 कंसल्टेशन में और कोर्स के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।